नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए आल्हा, ऊदल, मलखान के हीरागढ़ की लड़ाई का आखिरी वीडियो लाए हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था आल्हा के राजा बिरखा को कैद से छोड़ने के बाद राजा बिरखा अपने वचन से पलट जाते हैं और अपने पुत्रों शांतामल और कांतामल के साथ आल्हा ऊदल मलखान से युद्ध करने रणभूमि पर आ जाते हैं। राजा बिरखा के रणभूमि पर आने पर ऊदल कहते हैं, दादा मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि राजा बिरखा की कैद मत छोड़ो, ये भरोसा करने योग्य व्यक्ति नहीं है। अब परिणाम देख लीजिए। फिर ऊदल कहते हैं, दादा इस बार ये धोखेबाज राजा बिरखा कितने भी क्षमा याचना करे, इसकी कैद मत छोड़ना। इस पर मलखान कहते हैं, ऊदल तुम चिंता ना करो, तुम जैसा चाह रहे हो वैसा ही होगा। फिर ऊदल कहते हैं, दादा मुझे युद्ध की आज्ञा दो। इस पर मलखान कहते हैं, ऊदल तुमने बहुत युद्ध किया है, तुम थोड़ा विश्राम कर लो। मैं जाता हूँ राजा बिरखा से युद्ध करने, मैं सबक सिखाता हूँ इस राजा को। इसके बाद मलखान सेना लेकर रणभूमि पर आ जाते हैं। दोनों सेनाएं आकर आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। फिर लड़ाई शुरू होती है। मलखान राजा बिरखा के पास जाते हैं और कहते हैं, कैसे राजा हो तुम? जिस राज्य का राजा ही वचन का पक्का नहीं हो, प्रजा कैसी होगी? इस पर राजा बिरखा कहते हैं, मलखान बातें ना करो, युद्ध करो। आज सारे बदले पूरे हो जाएंगे। तुम बनाफरों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि तुम्हारी पुश्तें भी याद रखेंगी। मलखान कहते हैं, राजा बड़ी बड़ी बातें ना करो, अगर हार गए तो बहुत बेइज्जती होगी और पहले भी तुम्हारी कोई कम बेइज्जती नहीं हुई है। अपने ही राज्य में जिस राजा को कैदी बना लिया जाए उससे बड़ी क्या बेइज्जती होगी। अपने ही राज्य में कैदी बनने वाले इकलौते राजा हो तुम। मलखान की ऐसी बातें सुनकर राजा बिरखा क्रोध में आ जाते हैं और मलखान पर हमला कर देते हैं। मलखान और राजा बिरखा में युद्ध छिड़ते ही मलखान राजा बिरखा पर हावी होने लगते हैं। अपने पिता को हारता देख दोनों राजकुमार शांतामल और कांतामल भी युद्ध को आ जाते हैं। अब तीनों पिता पुत्र अकेले मलखान पर धावा बोल देते हैं। मलखान अकेले तीनों से जूझ रहे होते हैं। तभी एक सैनिक आल्हा को सूचना देता है कि मलखान को तीनों पिता पुत्रों ने घेर लिया है। इतना सुनते ही आल्हा रणभूमि पर आ जाते हैं और शांतामल कांतामल को मलखान पर हमला करने से रोक लेते हैं। अब अकेले आल्हा दोनों राजकुमारों से युद्ध करते हैं। आल्हा के लिए दो क्या 4 राजकुमार भी होते तो कम थे। आल्हा पहले शांतामल को निहत्था कर देते हैं और बंदी बना लेते हैं। फिर आल्हा कांतामल को हराकर कांतामल को बंदी बना लेते हैं। मलखान भी तब तक राजा बिरखा को हरा देते हैं। तीनों पिता पुत्र बनाफरों की कैद में आ चुके थे। राजा बिरखा के हारते ही राजा बिरखा की सेना मैदान छोड़कर भाग जाती है। फिर तीनों बंदी पिता पुत्र के साथ बनाफर महल में पहुंच जाते हैं। महल में पहुंचकर बनाफर बोनाचोर का विवाह हीरागढ़ की राजकुमारी से करा देते हैं।